अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत सारी बहनों की डिमांड थी कि आप हमें बेबी शैम्पू भी बनाना सिखाएं। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों की फरमाइश पे ही लेकर आ गई हूँ एलोवेरा का बेबी शैम्पू। अगर आप घर बैठे अपना कॉस्मेटिक बिजनेस करते हैं और एक ऐसी प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आज की वीडियो आप ही के लिए। आज मैं बनाऊंगी 100% महफूज, माइल्ड और नेचुरल बेबी शैम्पू। ये फार्मूलेशन न सिर्फ बच्चों के लिए परफेक्ट है, बल्कि इससे आप अपना ब्रांड भी शुरू कर सकते हैं और बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जो मेरी बहनें मेरी तरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में आप लोगों को बहुत सी ऐसी टिप्स बताऊंगी और ऐसे क्वेश्चन के आंसर दूंगी जो अक्सर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कर रहे होते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर आकर अलग से मुझसे पूछ रहे होते हैं, जहाँ पे आप लोग फंस जाते हैं और आपसे वो मसला, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, वो हल नहीं होते। तो मैंने यही सोचा है कि आज से मैं अपनी हर वीडियो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो सारे क्वेश्चन के आंसर दिया करूंगी जो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या फिर मुझसे व्हाट्सएप पर आकर पूछते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई चीज भी आपसे मिस ना। चलें जी, तो हम अपनी फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 100 ग्राम का बैच बनाना सिखा रही हूँ। हमेशा याद रखिए, हमेशा आपने जब भी कोई चीज न्यू बनानी है वो छोटे बैच से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे मैंने एक साफ सुथरे बीकर में डिस्टिल वाटर लिया है 41.5 ग्राम। जब भी बेबी शैम्पू बनाएंगे तो कोशिश करें कि आप डिस्टिल वाटर ही लें। वाटर अलग करके मैंने एक साइड पे कर दिया और ये है फ्रेश एलोवेरा जूस। ये मैं 30 ग्राम ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने एलोवेरा का पल्प निकाल के उसे जूसर में डाल के उसे ब्लेंड कर लिया विदाउट पानी और फिर इसे स्ट्रेन कर लिया था। ठीक है, तो ये मैंने 30 ग्राम ले लिया है। एलोवेरा बच्चों की हसास स्कैल्प्स को सुकून देता है और खुश्की से बचाता है। अच्छा जी, इसे मैं रखती हूँ एक साइड पे। अब जो डिस्टिल वाटर हमने 41.5 ग्राम निकाला था ना, उसे मैंने माइक्रोवेव किया था। हल्का सा मैंने इसे गर्म किया। SCI पाउडर को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बेबी फोम भी कहा जाता है। SCI पाउडर यहाँ पर मैंने 5 ग्राम लिया है और इसे गर्म पानी में ही हल किया जाता है। ये कोकोनट ऑयल से हासिल किया जाता है, इसलिए 100% ये कुदरती तौर पर तहलील होने वाला और केमिकल से पाक मसनूआत के लिए बेहतरीन है। स्किन को खुश्की से बचाता है, कुदरती झाग देता है, इंतहाई नर्म और महफूज है। जब SCI पाउडर अच्छे से हल हो जाएगा तो हम इसके एलोवेरा जूस डालकर अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, याद रखें उसमें मिक्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी होती है। देन इसके अंदर हम 8 ग्राम कोको ग्लूकोसाइड डालेंगे। कोको ग्लूकोसाइड पौधों से हासिल किया जाता है जो बहुत ही हल्का और सर्फिक्टेंट है। ये आम शैम्पू की तरह बच्चों की आंखों में जलन पैदा नहीं करते और नरम क्रीमी झाग बनाते हैं जो खारे पानी में भी बेहतरीन काम करता है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 10 से 15 मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 10 ग्राम कोको बिटेन डालेंगे। कोको बिटेन नारियल के तेल से बनता है और इसमें कुदरती तौर पर कंडीशनिंग की खुसूसियात होती हैं। ये शैम्पू के बाद बच्चों के बारीक और नाजुक बालों को आपस में उलझने नहीं देता और सर की जिल्द पर एक नरम एहसास छोड़ देता है। इन सारी चीजों को डालकर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीजें यकजान हो जाएं। आप देखें इसका कलर लाइट येलोइश ग्रीनिश सा है ना, येलो और ग्रीन को मिक्स कर दें तो इस तरह का लाइट सा कलर आ रहा है इसके अंदर। तो आप चाहें तो इसको इसके ओरिजिनल कलर पे रहने दे सकते हैं और चाहें इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर, बिल्कुल हल्का सा ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये एलोवेरा का शैम्पू है, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर दिया है। आप चाहें तो इसको इसके भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जूस डाला है। आपके पास अगर एलोवेरा का पाउडर हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छी तरह मैंने कलर उसमें मिक्स किया और मैंने उसको कर दिया एक साइड में। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 ग्राम ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या है? ये एक हुमिक्टेंट है जो बालों और जिल्द में नमी को बरकरार रखता है, बच्चों के बालों को सॉफ्टनेस देता है, बच्चों के हेयर को ड्राई नहीं होने देता, स्किन पे ड्राइनेस को भी खत्म करता है। बेबी शैम्पू को थिक करने के लिए ग्लिसरीन के साथ मैं मिक्स करूंगी ज़ैंथम गम। पहले हम ग्लिसरीन के साथ ज़ैंथम गम डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। ज़ैंथम गम में 1.5 ग्राम यहाँ पे ले रही हूँ और इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, वरना आपके शैम्पू में लम्प्स बन सकते हैं जो कि देखने में बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से जब आप मिक्स कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, तो हम अपने शैम्पू में डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फिर इसको स्टे देंगे। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे
कि ये थिक हो जाएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली और अभी तक मुझे ना लाइक किया, ना सब्सक्राइब किया और कमेंट भी नहीं किया, तो ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अच्छा जी, मुझसे सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये सामान कहाँ से मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बता दूं कि सामान कहाँ से मिलेगा पे मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं जिसमें ऑनलाइन लिंक भी दिए हुए हैं कि आप ऑनलाइन बाय कैसे कर सकते हैं, तो वो वीडियोस लाजमी देख लें। अच्छा जी, देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शैम्पू थिक होना शुरू हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं विटामिन ई डाल रही हूँ, चंद ड्रॉप्स डालेंगे बस विटामिन ई के। ये सर की जल्द को मॉइस्चराइज रखता है, इसके अलावा एलर्जी और सोजिश से बचाता है और प्रोडक्ट की लाइफ भी बढ़ाता है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जर्मल प्लस प्रिजर्वेटिव भी डाला है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तकरीबन 8 से 6 महीने तक आप इस शैम्पू को इजीली यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ रहेगी, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करती हूँ कि चीजों को बहुत ज्यादा पुराना करके इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अब बारी आती है इसके पीएच लेवल चेक करने की। तो अब यहाँ पर मैं पीएच लेवल चेक कर रही हूँ। पीएच लेवल हमारा 5 से 6 के दरमियान होना चाहिए, लेकिन ये देखें मुझे ये ग्रीनिश लग रहा है। देखें आप, है ना, ये आपको 7 या 8 में मिलता हुआ लग रहा है ना। ये हमारा पीएच लेवल जरा बढ़ा हुआ आया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दोबारा चेक करा रही हूँ। ये देखें, ये येलो से मैच नहीं हो रहा बल्कि ये ग्रीन से मैच हो रहा है। तो अब मैं ये करूँगी कि मैं अब लूँगी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन हम बनाएंगे। हमने यहाँ पे 0.5 ग्राम सिट्रिक एसिड लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर 1 ग्राम डालकर मैं इसका अच्छे से सोल्यूशन बना लूंगी। जब सिट्रिक एसिड बिल्कुल डिस्टिल वाटर में हल हो जाएगा तो फिर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप हम अपने शैम्पू में डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। ठीक है, आपने एकदम बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चेक करते जाना है। इसलिए क्योंकि अगर आपने ज्यादा डाल दिया ना तो पीएच लेवल आपका कम हो जाएगा। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 से 6 के दरमियान है कि हमारा पीएच लेवल 5 से 6 के दरमियान होना चाहिए। देखें अब बिल्कुल सिट्रिक एसिड डिस्टिल वाटर में मिक्स हो चुका है। देखें, तो अब मैं इसको डालती जाऊंगी, मिक्स करती जाऊंगी और फिर दोबारा अपना पीएच लेवल में चेक करूंगी। कुछ बहनें मेरी कहती हैं कि शैम्पू में सेपरेशन आ जाती है, तो सेपरेशन की क्या वजह है? सेपरेशन की वजह ये होती है कि आप चीजों की क्वांटिटी को कम या ज्यादा करती हैं, फार्मूले को अच्छे से फॉलो नहीं करती। अच्छा जी, जब मैंने सिट्रिक एसिड सोल्यूशन बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया तो मैंने 10-15 मिनट का स्टे भी दिया था। उसके बाद अब मैं दोबारा पीएच लेवल आपके सामने चेक कर रही हूँ। सिट्रिक एसिड सोल्यूशन डालने से पहले और बाद दोनों के रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। ये देखें, अब मेरी जो स्ट्रिप है वो बिल्कुल येलो हो चुकी है, कहीं से भी ग्रीन नहीं है। ठीक है, ये नजर आ रहा होगा आपको। देखें, बिल्कुल येलो है। हमारा पीएच लेवल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको पहली वाली स्ट्रिप चेक करके दिखाती हूँ। जब मैंने पहले चेक किया था तो वो ग्रीन आ रही थी। देखें, इन दोनों में आपको वाज़े फर्क नजर आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वाज़े फर्क नजर आ रहा है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं यस करके, और अगर नहीं आ रहा तो नो लिखकर बताएं। ठीक है, ये देखिए मैं व्हाइट पेपर पे भी रख के दिखा देती हूँ कि दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। ठीक है, हमारा पीएच लेवल ठीक होना जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पीएच लेवल सही से मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपकी प्रोडक्ट फायदा देने के बजाय नुकसान भी दे सकती है और उसका लुक भी खराब हो सकता है। इस तरह आप अपना बेबी शैम्पू बनाएं, किसी बॉटल में शिफ्ट करें, बनाकर सेल करें या फिर अपने लिए बनाएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।